हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड और आज मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूं। अब देखते हैं आज मुझे कौन सा अपोनेंट मिलेगा। देखिए अभी तक मैं वेट ही कर रहा हूं कि कौन सा अपोनेंट मिलेंगे। तो देखिए मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ मैच नहीं खेल रहा हूँ, ह्यूमन के साथ खेल रहा हूँ। आज मुझे इंडोनेशिया से प्लेयर मिली है, इनका नाम है गैस 933646 और इनके पॉइंट है 1587 और मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। तो पहला मूव मेरा है, चूंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है तो सबसे पहले मुझे मूव चलना पड़ेगा। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने पॉन को E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने E7 से उठाकर अपने पॉन को E5 पर रखा है। तो देखिए इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या बनती है इनके मूव की। ये अपने क्वीन को बाहर निकाल सकती हैं और क्वीन को F6 पर रख सकती हैं या फिर G5 पर रख सकती हैं या बिशप को निकाल सकती हैं, बिशप को D6 पर रख सकती हैं। तो ये इनकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग मैच है। तो भाई मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ। भाई देखिए अभी जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A2 पर है, उसको मैं उठाकर A3 पर रख दूंगा और अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँगा A2 A3 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन कलर का टिक लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, उस साइड में वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको नंबरिंग दी जाती है। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको अभी दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है, वो A कॉलम की तीसरी रो में है तो उसको A3 पोजीशन पड़ी जाएगी। और जो अब ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो मेरा पॉन B कॉलम के 2 पोजीशन पे है तो उसे B2 पोजीशन पड़ी जाएगी और मैं उसको उठाकर B कॉलम की 4th पोजीशन यानी कि B4 पोजीशन पर रख दूँगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स में चेस के सारे रूल्स समझाए हुए हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप चेस के मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा खेलना चेस आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मैच में आ जाते हैं। उन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है दोस्तों। तो इस समय मेरा टारगेट E5 वाला पॉन है दोस्तों, मैं इसको मारना चाहता हूँ और उसके मारने के लिए स्ट्रेटजी ये है। सबसे पहले जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला बिशप में B2 पर रखूँगा और उसके बाद मैं अपने जो दूसरा ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये वाले F1 वाले बिशप को सीधा B5 पर रखूँगा, जिससे कि अपने नाइट को मूव ना करा सके और फिर अपने बिशप से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ जैसे कि मैंने कहा था और अपने बिशप को मैंने B2 पर रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने इतना लंबा मूव बताया है, लेकिन देखिए ये सिर्फ प्रेडिक्शन था और मेरी प्लानिंग थी। तो अभी इस पॉन को मैं नहीं मार सकता क्योंकि उन्होंने अपने बिशप को इस पॉइंट की सेफ्टी के लिए लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को चलूँगा, क्योंकि वो मूव बाद में चलूँगा। देखिए ये होते हैं सीक्वेंस ऑफ मूव, ये मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं अपने नाइट को हो सकता है F3 पर रखूँ, वो अपने बिशप को सीधा G4 पर रख सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। G4 पर वो अपने वाइट बिशप को रख सकते हैं, जो कि उन्होंने नहीं रखा। तो देखिए, तो मैंने पहले ही बोला था मेरा टारगेट जो है E5 वाला पॉन है, तो मैं इसको अब दूसरी स्ट्रेटजी से मारूंगा। सबसे पहले ये पॉन आगे चल दूंगा, जिससे कि ये नाइट अपना हटाएंगे और जैसे कि ये नाइट हटाएंगे E5 वाले पॉन पर इनका एक ही अटैक रह जाएगा दोस्तों, तो जिसको मैं अपने नाइट से मार दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था E5 वाला मेरा पॉन टारगेट है। देखिए मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, मैंने इसको मार दिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मार दिया है दोस्तों, तो इसमें अब सोचने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने नाइट से बिशप से इनका बिशप ही मारूंगा, वरना तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो देखिए मेरा जो टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया है, मैंने पहले ही आपको बोला था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ और सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वो बढ़िया। देखिए तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, नहीं अभी नहीं की है, ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है और मैं अब इनके क्वीन या रूक में से एक चीज़ मार दूंगा दोस्तों। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा C7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल सकते हैं, तो इनका रूक तो मारा ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्वीन इन्हें बचाना पड़ेगा। तो आप कैसे मूव नहीं चलने हैं जो कि अपोनेंट को मौका दे दें, और उन्होंने मुझे वही मौका दे दिया है। तो मैं इनका एक रूक तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। देखिए दोस्तों, अब देखिए इन्होंने एक गलती और की है। तो इन्होंने क्वीन को डायरेक्ट E5 पोजीशन पर रख दिया है
तो जो मेरा पॉन आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है जो कि D2 पर, इसको मैं डायरेक्ट उठाकर D4 पर रख दूंगा। अब इन्हें अपना क्वीन बचाना ही पड़ेगा। तो मैंने वही बोला है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं इनका क्वीन मारने वाला था, ओ सॉरी क्वीन नहीं, मैं इनका रूक मारने वाला था, लेकिन अब रूक नहीं मारूंगा। मैं अगर इनका रूक मारूंगा यानी कि हाथी, तो ये अपने किंग से मुझे मार देंगे दोस्तों, तो मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैं इस नाइट को मारूंगा दोस्तों। देखिए, मैंने रूक नहीं मारा है, मैंने जानबूझ कर नाइट मारा है, क्योंकि अगर मैं उसको मारता तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं रहता दोस्तों। कोई बात नहीं, इन्होंने अपने रूक को पीछे रख दिया है, तो मैं क्या काम करूं, मैं एक काम करता हूं और अपने इस नाइट को बाहर निकालता हूं। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। तो बढ़िया मैच चल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इस बात से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो देखिए, अब ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपना कोई मूव चलूँगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मुझे अपना मूव चलना है। और मैं अपने जो है क्वीन को, देखिए इन्होंने अपने क्वीन को G6 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरी क्या चीज़ मार रहे हैं, हाल फिलहाल में तो कुछ भी नहीं मार रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि भाई अपने क्वीन को मैं E2 वाली पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने स्पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, जिससे कि ये यहाँ से अपने नाइट को हटाएंगे। तो मैंने पहले बोला, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है ये नाइट कहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो इन्हें नाइट अब पीछे करना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैं पहले ही आपको बोला था। और अब जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा G2 पर है, इसको मैं उठाकर G4 पर रख दूंगा, क्योंकि अब मैं राइट साइड में अटैक करूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और इन्होंने अपना एक नाइट मरवा लिया है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप बोल सकते हैं। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। वेरी गुड, तो उस बात से अब कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ और अपने रूक को इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रखा, तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इन्होंने अभी तक खेला है, लेकिन स्ट्रेटजी ये समझ नहीं पाई है। आई एंजॉय डिफीट की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब मैं इसको एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना अब क्वीन बचाना ही पड़ेगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले ही बोल कर रखा है, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड, तो अब मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पे ले लूँगा, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा सा, और वो काम ये है कि भाई इस बिशप को यहाँ से हटाना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे का काम चलेगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया इन्होंने मैच खेला है अभी तक, और मुझे देखना है कि ये वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको मार दूंगा जानबूझ के, और उसको मारने का एक रीज़न ये है कि भाई कि मैं D5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। अब मैं D5 वाले पॉन को मार दूंगा। तो मैंने पहले आपको कहा, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो D5 वाले पॉन को अब ये नहीं बचा पाएंगे। और मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये लगभग फंसने जा रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं, देखिए मैंने जैसे कि बोला था D5 वाले पॉन को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है।
तो देखिए दोस्तों क्या होता है इस मैच का रिजल्ट, पता चलेगा आपको बाद में। तो सबसे पहले सेफ गेम अपना लिया जाए दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं एक बढ़िया मूव चलने जा रहा हूँ दोस्तों, और वो मूव है, इनको मैं चेक देखें, इनका क्वीन मारने की कोशिश करूँगा। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा D4 वाला पॉन है, इसको मैं एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों जानबूझ के। मैं उसके बाद देखूँगा ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं D4 वाले पॉन को आगे चलूँगा तो ओके। तो देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है, ये मुझे H1 से चेक देने जा रहे हैं। तो मैं वही आपको समझाता हूँ। अपोनेंट जो मूव चले, आप सबसे पहले उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए दोस्तों, वरना आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैंने रुक एकदम सही पोजीशन में रखा है, G2 G3 पोजीशन पर रखा है। तो ये अभी मेरे रुक को नहीं मार सकते, लेकिन ये मुझे H1 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो देखिए मूव का एक सीक्वेंस भी होता है। तो अब मैं कैंसिलिंग करूँगा। अभी तक इन्हें मेरे मूव पता नहीं थे दोस्तों। देखिए मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आप ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट प्रेडिक्शन ना कर सके। तो जैसे कि इन्होंने मूव चला, सीधे सीधे मुझे पता चला ये H1 से चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। देखिए तो अब ये कहीं से भी मुझे चेक नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मूव ऐसे चलिए जिससे कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बोला था मेरा टारगेट है G7 वाला पॉन। तो अब मुझे देखना है ये कौन। ओहो देखिए इन्होंने एक गलती की है, और वो गलती ये है कि भाई इन्होंने इनको चेक दे दूँ क्या? चेक से ही बच जाएगी। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं अपने रूक से भी चेक दे सकता हूँ, लेकिन अगर रूक से चेक दूंगा तो ये बच जाएंगे, ये F8 या फिर H8 पोजीशन पर जाके बच जाएंगे। तो मैं रूक से चेक नहीं दूंगा दोस्तों। मैं अपने ब्लैक बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे बोला है। तो अब मुझे इनका मूव देखना है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके लिए सबसे सही मूव है ये H7 पोजीशन पर लाएँ, और वही वो लाए हैं। तो देखिए अब H7 पर लाएँ तो मैं एक बढ़िया सी इनको चेक दे दूँगा, और ये चेक से बच भी जाएंगे। बात ये है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ अपने स्पॉन को, और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने C2 वाले जो मेरा पॉन है उसको जानबूझ के मैंने 2 कदम आगे चलाया, क्योंकि मैं इनको अब चेक देने वाला हूँ। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था। तो ये बच जाएंगे, ये बच गए हैं, कोई बात नहीं है। मैं इसको वापस ले आऊँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो देखिए दोस्तों इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, लेकिन इनका एक रूक मारा गया है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। वो रूक अब मैं मार दूंगा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए एक रूक तो इनका मारा ही जाएगा। तो इन्हें ध्यान देना चाहिए था दोस्तों मेरे मूव पर, जो कि इन्होंने ध्यान दिया नहीं। तो इनका एक रूक तो मैं मार ही दूंगा इस समय। ये बच नहीं सकती मैडम, बहुत अच्छा खेल रही हैं ये। लेकिन देखिए अपोनेंट के मूव का आप सोच के रखिए। इन्होंने अगर मेरे बिशप को C3 पोजीशन पे देखा था, तो भाई इन्हें अपना रूक बचा लेना चाहिए था और अपने रूक को हटा लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलती की है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस रूक को मार दूंगा। और देखिए वो समझ गई हैं कि अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, और वो लॉग आउट कर गई हैं। तो लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि भाई इतनी जल्दी आप लॉग आउट मत कीजिए, आप पूरा मैच खेलिए। क्योंकि जब आप लास्ट तक खेलेंगे तभी तो आपका ब्रेन वॉश होगा, तभी तो आपका एक्सरसाइज होगा, तभी तो आपका माइंड अंडर प्रेशर नए नए मूव सीखेगा दोस्तों। जब अंडर प्रेशर माइंड काम करने लगेगा तो हमेशा अंडर प्रेशर सिचुएशन में अपना 100% देगा, और आपको कभी फेल नहीं होने देगा, ये बात पक्की है। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज होती है दोस्तों। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं छोटा ही खिलाड़ी हूँ। लेकिन देखिए मैंने सिर्फ सामने वाले के मूव का एनालिसिस किया है, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। और देखिए सामने वाला चारों खाने चित हो गया है। तो दोस्तों मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। तो मैंने दूसरों की हार एंजॉय करने के लिए अपना नाम नहीं रखा है। मेरे नाम का मतलब है कि मैं अपनी हार एंजॉय करता हूँ। आई एन्जॉय माई डिफीट। लेकिन मैंने अपना नाम रखा है आई एन्जॉय डिफीट, मतलब मैं अपनी और अपोनेंट दोनों की हार एंजॉय करता हूँ। तो आपको अगर मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई एन्जॉय डिफीट, और मेरा कंसेप्ट और मेरी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी और ब्रेन स्टॉर्मिंग कंटेंट आपको पसंद आया हो, और आप चेस सीखना चाहते हैं या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। इंतज़ार में रहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।